मेरी सगी अम्मी है। और ये क्या करवाती है तुमसे? जिस्म फरोशी का काम करवाती है। किसी माँ है दी? नहीं भाईजान, मेरी बेटी नहीं है, नहीं करवाना। सारे कह रहे हैं इसकी बेटी, वो अपनी बेटी को मानने से इनकार करती है। कायनात की वाहिद मुझे लगता है वो औरत है जिसने अपनी बेटी को मानने से इनकार कर दिया सिर्फ इसलिए कि वो एक गलत काम उसको करवाने के लिए लेके आई थी, कहीं फंस ना जाए। दूसरा बदबख्त बाप है, वो आप बच्चियों के साथ ज्यादती भी करता रहा और फिर इस काम पे भी लगा दिया। टीम सरेआम को उसकी फोन कॉल मौसूल होने के बाद हमने फिलफौर इस बच्ची की मर्जी के मुताबिक इसे बदन फरोशी के इस तकलीफ दे माहौल से निकालने का फैसला किया। लड़की ही के बताए हुए रेफरेंस से हमारा नुमाइंदा लड़की की मां से मिला और उसे लड़की के साथ वक्त गुजारने की कीमत अदा की। मैं तो दोस्त नाल आनी। हाँ तो मोटरसाइकिल अफसराबाद में बैड लग गया, घर साफ सुथरा बस उस पता भी सी इतना फिर इतों मैं नाल ही लाहौर निकल जावांगी। गड्डियां उत्थों ही ऐसी टाइम में पता लाहौर किसी उत्थों लाहौर होवांगे आपको करना करी पता नहीं क्या तुसी की कीता नहीं लेट हो नहीं वो तो उन्होंने कहना ना कि उन्हें रुकना थोड़ी देर हिसाब किताब भी उस तरह का करना ना। 5000 ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ 2000 ਦਿਨਾ ਮੁੰਡਾ ਆਣਾ ਨਾ ਮਿਲ ਲੈਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਅਗੇਨ ਲੋ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਦੇਖ ਲਓ। पैसों की अदायगी के बाद लड़की की मां ने उसे जिस्म फरोशी के एक अड्डे पर लाकर हमारे नुमाइंदे के हवाले कर दिया। लड़की को जिस्म फरोशों के इस नेटवर्क से बाहर निकालने के लिए हमें किसी ऐसे सबूत की जरूरत थी जिस पर हम कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुतहर्रिक कर सकें और उसकी बाजियाबी की कार्रवाई के वक्त लड़की खुद भी किसी दबाव या खौफ की वजह से अपनी ही की हुई अपील से वापस ना पलट सके। सो हमारे नुमाइंदे ने लड़की की मां को उसकी कीमत अदा करने के बाद तन्हाई में उससे उस पर गुजरने वाली कयामत की दास्तान सुनी और उसे रिकॉर्ड कर लिया ताकि हम मुकम्मल सबूत और तैयारी के साथ इस लड़की की बाजियाबी की कार्रवाई कर सकें। पहले अब्बू ने हमें छोड़ दिया और अम्मी ने दूसरी शादी कर ली और दूसरे अब्बू जो है ना वो पूरा काम करते हैं और हम मारते भी हैं और हमसे पूरा काम करवाते हैं। मैं इस लालच से निकलना चाहती हूँ और मुझे लालच से निकाल मेरी और पूरा काम नहीं करना चाहती। मेरी बहन के साथ भी उन्होंने किया और मेरे साथ भी वो मुझे बहुत मारते हैं। मैंने मारने की कॉल भी की थी लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। लड़की की वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद अब हमें कुछ दिन इंतजार करना था ताकि हमारा नुमाइंदा दोबारा उसकी मां से राब्ता करके पैसों के इवज उसकी बेटी से मिलने की ख्वाहिश का इजहार करे और वो उसे किसी जिस्म फरोशी के अड्डे पर बुला ले जहां से हम लड़की को उसकी मां के जुल्म के चुंगल से निजात दिला सकें। दोबारा अगर फौरन ही उसकी मां से राब्ता किया जाता तो उसे शक हो सकता था। सो मंसूबे के मुताबिक हमारे नुमाइंदे ने कुछ रोज बाद फिर उसकी मां को फोन किया कि वो लड़की से मिलने का ख्वाहिशमंद है। अब की बार टीम सरेआम भी अपने कैमरों के साथ रिनाला खुर्द ही में मौजूद थी और मकामी पुलिस भी लेडी कांस्टेबल्स के साथ इस कार्रवाई में टीम सरेआम का साथ देने के लिए तैयार थी। जैसे ही हमारा नुमाइंदा जिस्म फरोशी के एक अड्डे पर लड़की की कीमत उसकी मां को अदा करके उसे कमरे में लेकर गया, हम पुलिस के हमरा फुहाशी के उस अड्डे में दाखिल हुए जहां एक मां अपनी बेटी को हवस परस्ती का निशाना बनाने के लिए एक मर्द के साथ कमरे में भिजवाकर खुद बहुत इत्मीनान के साथ बाहर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। किधर है? बस ठीक, देखना कोई निकले नहीं यहाँ से घर से बाहर। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आ जाओ आ जाओ। पुलिस कहाँ है? बुलाएं।
बेटी को दरिंदगी की भेंट चढ़ाने की कीमत वसूल करने की इस औरत की वीडियो भी हमारे पास मौजूद थी और इससे इसकी बेटी का सौदा करने वाले हमारे नुमाइंदे ने भी तस्दीक के तौर पर इसकी जानिब इशारा करके बता दिया था कि यही औरत ममता के नाम पर वो दाग है जो अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ हर रोज उसके जीने और हर रोज मरने के दाम वसूल करती है। लेकिन हम सब उस वक्त शशदर रह गए जब इस औरत ने इस लड़की को अपनी बेटी मानने से ही इनकार कर दिया। उसका कहना था कि वो तो इस घर में मेहमान आई हुई है और जिस्म फरोशी के लिए कमरे में मौजूद लड़की से उसका कोई लेना देना नहीं। माँ है जी, कौन है? यही है ना? आप इसकी खुशी नहीं देती? बेटा कौन है आपकी? मेरी वालिदा है सगी माँ है? जी। तो शर्म नहीं आ रही इसकी माँ? मैं दी मां नहीं है, मैं तो अंजना घर मेहमान आई हुई हूँ। ऐ बाजी करी आए हैं, पूछ खाने इधर आओ बेटा, जरा सामने यहाँ इस तरफ आओ ना। ये बिल्कुल माँ नहीं है तुम्हारी। मेरी शकी अम्मी है। सगी है? जी। इनकार क्यों कर रही है? ला सुन ले। ये थोड़ी नहीं भाई जान नहीं हैगी, ऐसी बाजी को पूछ लो। आप इस औरत की संग दिली का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये अपनी बेटी को बेटी मानने से ही मुकर गई थी, सिर्फ इसलिए कि इस पर अपनी बेटी से जिस्म फरोशी करवाने का इल्जाम न लग सके। इस जिस्म फरोशी के अड्डे की मालिकन जो इस औरत के सामने ही बैठी थी, उसने भी साफ साफ कहा कि यही वक्त जली औरत इस लड़की की माँ है जो कमरे से बरामद हुई है। लेकिन ये औरत टस से मस होने को तैयार नहीं थी। कौन है माँ जी? है एक मिनट चुप। कौन है माँ जी? अम्मी है ना। अम्मी है ना जी? शर्म नहीं आ रही? नहीं भाई जान मेरी नहीं बेटी हैगी। कभी ये कहती कि ये इस लड़की की हमसाई है और इसे उसके दोस्त से मिलवाने लेकर आई है। कभी कहती कि मुझे इसने कहा आंटी मुझे दोस्त से मिलवाने ले चले। हद तो ये थी कि पैसे लेने की अपनी वीडियो देखने के बावजूद ना तो ये शर्मिंदा हुई और ना ही अपने इस मौकिफ से दस्तबरदार कि वो इस लड़की की माँ नहीं है। वो भी कह रहे हैं, वो भी कह रही है। बाजी तुसी मेरे गल गलावांगे तुझे, असि हले हुण आके मेहमान बैठे हैं। आपके इलाके से, आपके मोहल्ले से हर चीज की तस्दीक हो जाएगी, कुछ शर्म करे झूठ बोलते हैं। नहीं भाई जान। सगी बेटी को आप अपनाने से इनकार कर रही हैं। एक उससे गलत काम करवा रही हैं, आप ऊपर जमान ही नहीं रही। मैं हले होना आई हूँ, हले तो मैं बैठी नहीं हूँ। इसके वालिद का इंतकाल हो गया? नहीं भाईजान मेरी बेटी नहीं हैगी, मैं नहीं करवा दी। बेटी नहीं है तुम्हारी? नहीं तो जो मर्जी तफ्तीश कर लो। ये माँ नहीं है तुम्हारी? मेरी शकी अम्मी है। तो क्यों नहीं मान रही इस वक्त? पता नहीं क्यों नहीं मार रही। और ये क्या करवाती है तुमसे? जिस्म फरोशी का काम करवाती हूँ। बेटी ने इस औरत और इसके दूसरे शौहर यानी अपने सौतेले बाप के जुल्मों सितम बताना शुरू किए तो रूह अंदर तक कांप कर रह गई। इस बच्ची के आंसू और इसके कपकपाते हाथ इसके सच और इस पर कयामत बनकर गुजरने वाले वक्त की गवाही थे। दूसरे अबू मुझे बहुत ज्यादा मारती है। उस दिन उन्होंने मोहल्ले में मुझे मल्लो वाले ने आके छुड़ाया तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। मैंने 15 पे कॉल भी की थी, इन्होंने मुझे बहुत बुरे से मारा और मैं काम नहीं करती, मुझे साथ लेके जाती है, कभी किस अड्डे पे ले जाती है, कभी किधर। चुप, खामोशी से बोलने नहीं। और बहनें भी हैं आपकी बेटा? हाँ जी, एक मेरी छोटी बहन है, उसके साथ भी ऐसा किया। वो बेचारी ने दूसरी उसने शादी कर ली है, उसको किसी ने निकाल दिया था इस काम से। आपका ये जो बाप है, जो इसका दूसरा शौहर है, हाँ जी, इस औरत का, जी उसने भी कोई गलत हरकत हाँ जी, उसने मेरी बहन के साथ भी किए थे और मेरे साथ भी गलत काम करके फिर हमें इस धंधे में डाल दिया उन्होंने। वो मुलव्विस है इस काम में? हाँ जी, 8-9 साल होने वाले। ये आपकी सगी बेटी है? बेटी है मेरी तो बाकी इन्हें हुण जेड़े इल्जाम पे लांदी जो मर्जी लाई जावे, हुण मैनू की पता जवान अब बेटी है। तुम्हारी मैंने अंदर से जलाया है। चेहरा सारी दुनिया के सामने। मैंने पता तुम है। वो औरत और कायनात की वाहिद मुझे लगता है वो औरत है जिसने अपनी बेटी को मानने से इनकार कर दिया सिर्फ इसलिए कि वो एक गलत काम उसको करवाने के लिए ना, लेके ना। आई थी, कहीं फंस ना जाए। ये घर किसका है? ये घर किसका है? माँ जी ਤੁਹਾਡਾ घर है? देखें जी, आपके खिलाफ कोई हमने ना कोई कार्रवाई रखी, बिल्कुल आपने सच सच बताना। ये पहले भी लेके आती रही है इसलिए? हाँ तो मेरा बेटा है देखो। हाँ जी, ये पहले भी लेके आती रही यहाँ पे? ये कदी पहले आंदे रहे ने, हुण नसी काम नहीं करते। ठीक हो गया, लेकिन आज भी आए थे। पहले भी इसी बच्ची को हुण लेके ते आती वो थी। आए सी
ਘਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, तो ਛੱਡ ਉਹ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ये औरत पहले इससे गलत काम करवाती रही है, ये बता। इधर लाने को छोड़ दें, भूल जाएंगे इधर लाते थे नहीं लाते। हाँ करूँ जी। करवाती रही है। हाँ। इसी दौरान पुलिस एहलकारों ने घर के एक गुसल खाने से एक शख्स को बरामद किया जो टीम सरेआम और पुलिस के आने पर छुप गया था। पहले तो इसने इस सारे मामले से ही लाताल्लुकी और लाइल्मी का इजहार किया, लेकिन चूंकि अब की बार लड़की के एवज पैसे इसी ने वसूल किए थे और इसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद थी, सो इसे मजबूरन सब कुछ मानना पड़ा। इसने ये भी तस्लीम किया कि माँ के नाम पर धब्बा ये औरत अपनी बेटी को बदन फरोशी के लिए पहले भी यहाँ लाती रही है। मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूँ मदद करें सच बताने में कि बच्ची पहले आती रही है यहाँ पे। हाँ जी, एक बारी है। आई है पहले, माँ ही लेके आती रही है, ये माँ इसकी लेके आती, सगी माँ है इसकी। हाँ जी। बहरहाल दोनों माँ बेटी को पुलिस स्टेशन लाया गया। बेटी की ख्वाहिश थी कि उसकी छोटी बहनों को भी उसके घर से बाजियाब करवाया जाए ताकि उनका मुस्तकबिल इस बेहिस माँ की हिर्सो हवस की नजर ना हो जाए, लेकिन वो दोनों बच्चियां भी छोटी थीं और माँ से मानूस थीं, सो उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ माँ से अलग नहीं किया जा सकता था। वो अलग बात कि ये माँ कहलाने तक के लायक नहीं थी। आ जाओ, छोड़ो, दफा करो, बात नहीं करेंगे, चलो शाबाश। टीम सरेआम को अल्लाह की जात ने एक और लड़की को जिंदगी के जहन्नुम से निजात का जरिया और वसीला बनाया, लेकिन इस वक्त भी हजारों लड़कियां अपने ही जिस्म के ईंधन में जल रही हैं। हम हर बहन की आवाज पर लब्बैक कहते हैं, हर बेटी की सदा पर उसकी मदद को पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक फलाही ममलिकत के कयाम तक जबर की ये भट्टी ऐसे ही जलती रहेगी। जहां सगी माँ अपनी औलाद से ऐसा सलूक रवा रखे, वहां रियासत होगी माँ के जैसी का नारा महज एक ख्वाब है।